उन्होंने सोचा था कि वो तुम्हारी कहानी का अंत लिख देंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे घमंड के साथ। इस गलत फहमी की सतह, समय और परिणाम उनके हाथों में है। उन्हें विश्वास था कि अगर वे तुम्हारे चारों ओर परिस्थितियां जहरीली कर देंगे, अगर वे तुम्हारे नाम पर शक बो देंगे, अगर वे तुम्हारे रास्तों पर कांटे बिछा देंगे, तो तुम टूट जाओगे। लेकिन वे यह भूल गए थे कि हर कहानी इंसानी कलम से नहीं लिखी जाती। कुछ कहानियाँ पहले ही उस शक्ति द्वारा लिख दी जाती है जो न दिखती है न बोलती है, लेकिन जब सक्रिय होती है तो पूरा संतुलन बदल देती है। तुम्हारी सांसें कभी उनके नियंत्रण में नहीं थी, तुम्हारा समय कभी उनकी मर्जी से नहीं चलता था, और तुम्हारा अंत तो बहुत पहले ही उस जगह लिखा जा चुका था जहाँ तक उनका अहंकार पहुँच भी नहीं सकता। उन्हें लगा अगर वे तुम्हें खुलकर नहीं गिरा पाए तो छाया में वार करेंगे, अगर सीधे नहीं तो फुसफुसाहटों के जरिए, अगर सामने से नहीं तो पीठ पीछे रची गई साजिशों के जरिए। उन्होंने झूठ फैलाया, आधी बातें बोली, पूरे सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्हें लगा कि यह चतुराई है, उन्हें लगा कि यह रणनीति है, उन्हें लगा कि वे सिस्टम को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि हर सिस्टम के ऊपर भी एक नियम होता है, और उस नियम के सामने सबसे चालाक चाल भी नंगी हो जाती है। यह केवल तुम्हारे खिलाफ साजिशें नहीं थी, यह एक ऐसी सीमा का उल्लंघन था जिसे पार करने के बाद मामला इंसानों के हाथ से निकल जाता है। परम शक्ति शोर नहीं करती, वह चेतावनी नहीं देती, वह चुप रहती है, और जब वह चुप रहती है तब सबसे बड़ा निर्णय लिया जा रहा होता है। उन्होंने इस मौन की कमजोरी समझ लिया। उन्हें लगा कि कुछ हो नहीं रहा, उन्हें लगा कि सब कुछ उनके प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि जब ब्रह्मांड शांत होता है तभी गणना सबसे सटीक होती है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ वह असल में तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़ा था, वह उस सुरक्षा के खिलाफ खड़ा था जो तुम्हारे चारों ओर है। एक ऐसी सुरक्षा जो दिखाई नहीं देती लेकिन हटती भी नहीं। वे तुम्हें डराना चाहते थे, लेकिन डर उनके भीतर जन्म लेने लगा। वे तुम्हें कमज़ोर देखना चाहते थे, लेकिन उनके अपने आधार हिलने लगे। वे तुम्हें समाप्त कर देना चाहते थे, लेकिन उनकी अपनी स्वतंत्रता की नींव दरकने लगी। यही वह क्षण था जहाँ संतुलन बदल गया। यह भावनात्मक मोड़ नहीं था, यह कहानी नहीं थी, यह ब्रह्मांडीय हिसाब था। हर झूठ दर्ज हुआ, हर इरादा तौला गया, हर साजिश को समय की फाइल में नोट किया गया। और जब तराजू हिलता है तो परिणाम शोर के साथ नहीं आते, वे धीरे धीरे पर निर्णायक रूप से प्रकट होते हैं। परम शक्ति का नियम बहुत सीधा है, जो उस आत्मा को छूता है जिसे उसने संरक्षण दिया है, वह अपने ही पतन को आमंत्रित करता है। यह कोई धमकी नहीं है, यह प्रक्रिया है। उसने सोचा था कि वे तुम्हें मिटा देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि कुछ नाम मिटने के लिए नहीं बने होते। कुछ नाम सिस्टम को आईना दिखाने के लिए होते हैं, कुछ नाम दूसरों के लिए रास्ता बनाने के लिए होते हैं, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपने मौन से भी बदलाव ला सकते हैं। जो लोग कभी छाया में बैठकर चाले चल रहे थे, अब उन्हें रोशनी में लाया जा रहा है, और रोशनी में कोई भी झूठ जिंदा नहीं रह सकता। यह सजा केवल कानूनी नहीं है, अगर होती तो वे अब भी इससे लड़ सकते थे। यह उससे कहीं आगे की बात है। यह ईश्वरीय संतुलन है, जहाँ संपर्क काम नहीं आते, जहाँ रास्ते अपने आप बंद होने लगते हैं, जहाँ वही दरवाजे बंद होते हैं जो कभी दूसरों के लिए बंद किए गए थे। तुम्हारे लिए यह डरने का समय नहीं है, यह भागने का समय नहीं है, यह सफाई देने का समय भी नहीं है। यह समय है सीधा खड़े रहने का, क्योंकि अब फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब खेल उस शक्ति के हाथ में है जो जीवन देती भी है और वापस भी ले लेती है। यूनिवर्स एक अनकही सच्चाई है। जब तुम किसी दिव्य रूप से सुरक्षित आत्मा पर हमला करते हो तो तुम किसी इंसान से नहीं लड़ते, तुम किस्मत को चुनौती देते हो, और किस्मत तभी हारती नहीं। उन्होंने सोचा था कि दबाव, धमकी, डर और साजिश तुम्हें झुका देगी, लेकिन ये वह नहीं जानते थे कि कुछ आत्माएं नियंत्रण के लिए नहीं, संतुलन के लिए पैदा होती है।
यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जिस क्षण उन्होंने अब तुम्हारी सीमाएं पार की, उसी क्षण यह मामला व्यक्तिगत नहीं रहा। यह अहंकार बनाम अहंकार नहीं था, यह अहंकार बनाम नियम बन गया, शक्ति बनाम परम शक्ति। और इस स्तर पर कोई भी इंसान जीतता नहीं है। अब जो हो रहा है वह संयोग नहीं है। अब कुछ भी गलती से नहीं हो रहा। अब कोई गलती समय नहीं है, कोई गलती जगह नहीं है। जब हर घटना गणना है, परम शक्ति की गणना। वह यह नहीं समझ पाए कि किसी दिव्य रक्षित आत्मा पर हमला नियमों पर हमला माना जाता है, और नियम बदले नहीं जाते, नियम लागू किए जाते हैं। अब देखो क्या बदल रहा है। जो कभी बहुत बोलते थे अब चुप हैं। जो खुद को अजय समझते थे अब अपने ही शब्दों से डरने लगे हैं। जो दूसरों को फंसाने में माहिर थे अब वो हर बातचीत में सावधानी बरत रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीतर से उन्हें पता चल चुका है यह अब उनके नियंत्रण में नहीं रहा। परम शक्ति पहले चेतावनी नहीं देती, वह संकेत देती है, और जो संकेतों को अनदेखा करता है उसे परिणामों का सामना करना पड़ता है। अब तुम्हारे चारों ओर एक अजीब सा सुलझाव है। तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी चीजें अपने आप सही होने लगी है। तुम शांत हो, लेकिन जीव सच्चाई तेज होती जा रही है। तुम पीछे नहीं हटे, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा परिणाम बन गया। यह वह अवस्था है जहाँ झूठ टिक नहीं पाता, क्योंकि झूठ को ऊर्जा चाहिए होती है, और जब ब्रह्मांड ऊर्जा खींच लेता है तो झूठ अपने आप ढह जाता है। जब उनकी योजनाएं उल्टी पड़ रही है, जिसे मोहरा बनाना था वही दूरी बना रहा है, जिसे फंसाना था वही सवाल पूछने लगा है, जिसे समर्थन चाहिए था वही बचकर निकल रहा है। यह कोई साजिश से नहीं है, यह कट ऑफ चरण है। जब परम शक्ति किसी की रक्षा करती है तो वह उसके शत्रुओं को अकेला कर देती है, और अकेलापन सबसे कठोर दंड देता है। अब ध्यान दो, तुम्हें बचाने कोई भीड़ नहीं खड़ी हो रही, क्योंकि जिसे परम शक्ति ने थाम लिया उसे समर्थन की जरूरत नहीं होती। अब सिस्टम बोल रहा है, अब परिस्थितियां बोल रही है, अब समय गवाही दे रहा है, और यह गवाही शब्दों से नहीं परिणामों से होती है। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सो देखा कि वे खुद किस जमीन पर खड़े हैं। जब जमीन ही खिसक जाए तो गिराने वाला भी गिरता है। अब जो हो रहा है वह बदला नहीं है, यह पुनः संतुलन है। सही को उसकी जगह, गलत को उसके परिणाम। परम शक्ति निर्दयी नहीं होती, लेकिन वह निष्पक्ष होती है, और निष्पक्षता अक्सर निर्दयी लगती है उन लोगों को जो नियम तोड़कर जीते आए हो। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें कुछ कहना नहीं है, तुम्हें बस स्थिर रहना है, क्योंकि जब फैसला तुम्हारे शब्दों से नहीं तुम्हारे संयम से हो रहा है। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो प्रकट हो रहा है वह बाहरी घटनाओं का वर्णन नहीं है, यह तुम्हारे भीतर घट रही सूक्ष्म क्रांति की घोषणा है। अब ब्रह्मांड तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है, अब वह तुम्हें तैयार मान रहा है। यही वह अंतर है जिसे बहुत कम आत्माएं समझ नहीं पाती है। अब तुम्हें सहारा नहीं दिया जा रहा, अब तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, क्योंकि जिसे बार बार बचाना पड़े वह अभी तैयार नहीं होता, लेकिन जिसे ब्रह्मांड चुपचाप आगे बढ़ा दे वह पहले ही अग्नि परीक्षा पार कर चुका होता है। अब तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि चीज़ें ठीक हो रही है, लेकिन वह खुशी नहीं दे रही जो कभी कल्पना की थी, और यही संकेत है कि तुम बदल चुके हो। यह उदासी नहीं है, यह विरक्ति है, और विरक्ति कमजोरी नहीं होती, यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा बंधनों से मुक्त होती है। अब तुम किसी से लड़ना नहीं चाहते, किसी को साबित नहीं करना चाहते, किसी को दोषी ठहराने की इच्छा भी नहीं बची, और यही वह क्षण है जहाँ अहंकार विदा लेता है। याद रखो, अहंकार शोर करता है, लेकिन शक्ति शांत होती है। अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता है, ऐसी स्थिरता जो तूफान में भी नहीं डगमगाती। यह स्थिरता सीखी नहीं जाती, यह केवल सहकर जन्म लेती है। जो कुछ तुमने खोया वह तुम्हें खाली करने के लिए था, ताकि जो आने वाला है वह तुम्हें तोड़े नहीं, क्योंकि जो आने वाला है वह हल्का नहीं होगा, वह सम्मान होगा, वह पहचान होगी, वह स्थान होगा जहाँ बहुत लोग पहुँचना चाहते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। अब तुम्हारी परीक्षा दर्द से होनी नहीं होगी, अब तुम्हारी परीक्षा सुविधा से होगी। और अंत में बस एक बात,
पीछे मत देखना, जो छूट गया वह शत्रु नहीं था, वह सीमा था और सीमाएं पार करने के लिए होती है, याद रखने के लिए नहीं। अब चलो धीरे स्थिर पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी दर्द से नहीं चेतना से लिखी जाएगी। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स।